हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 9.6 जिसके क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है आई बराबर एक्स क्यूब लॉग एक्स का स्क्वायर इसका समाकलन। तो वही खंड से समाकलन विधि पढ़ रहे हैं हम। खंड से समाकलन विधि में सबसे पहले हम u और v का निर्धारण करते हैं कि u कौन सा होगा और v कौन सा होगा। उसका निर्धारण हम किसकी सहायता से करते हैं? उसका निर्धारण हम करते हैं आइलेट की सहायता से। तो आइलेट लिखा मैंने। आई क्या होता है यहाँ पर? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। जो एल होता है वो लॉगरिथमिक होता है, ए एल्जेब्रिक होता है, टी ट्रिग्नोमेट्रिक और ये होता है एक्सपोनेंशियल, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता भी चुकी हूँ। अब देखिएगा, पहला फलन हमें एक्स क्यूब दिया हुआ है। एक्स क्यूब कैसा फलन है? बीजगणितीय यानी एल्जेब्रिक। और लॉग एक्स कैसा फलन है? लॉगरिथमिक है। लॉग लगा हुआ है तो लॉगरिथमिक है एल वाला। तो अब यहाँ पर देखिए, एल पहले लिखा हुआ है या ए? लॉगरिथमिक पहले लिखा हुआ है, एल्जेब्रिक लॉगरिथमिक पहले लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हमें u किसको देना है? हमें लॉगरिथमिक वाले को यानी लघुगणक वाले को u देना है और दूसरे फंक्शन को v देना है। तो log x वाला हो जाएगा u और x क्यूब हो जाएगा v। क्यों हुआ? आइलेट के आधार पर। अब हम लगाते हैं खंड से समाकलन विधि का फॉर्मूला, जो मैंने आपको लिखाया भी था। क्या होता है फॉर्मूला? यदि हमें u गुना v का समाकलन करना है तो वो बराबर होता है u गुना v का समाकलन माइनस, फिर समाकलन में हम लिखते हैं u का समाकलन, फिर u का अवकलन, v का समाकलन और इसके पश्चात इस पूरे का समाकलन। ये फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको। यानी u को हमें पहले रख देना है, v का समाकलन करना है, फिर u का अवकलन करना है, v का समाकलन करना है और फिर इस पूरे का समाकलन करना है। ये खंड से समाकलन विधि है। अब हम इसे अप्लाई कर देते हैं। आई बराबर आएगा, यहाँ पर क्या है? u को रखा हुआ है पहले फिक्स। तो u क्या है हमारे पास में? log x का स्क्वायर, उसके पश्चात v का समाकलन करना है। v क्या है? एक्स क्यूब माइनस, समाकलन का चिन्ह लगाना है, u का अवकलन करना है। u क्या है? log x का स्क्वायर। उसके पश्चात v का समाकलन करना है, v है एक्स क्यूब और फिर इस पूरे का समाकलन कर देना है। आगे सॉल्व करेंगे तो आई बराबर प्राप्त होगा log x का स्क्वायर। एक्स क्यूब का समाकलन करेंगे, कितना होगा? x4/4। समाकलन का फॉर्मूला तो आप सभी ने पढ़ा हुआ है। x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n+1/n+1 और प्लस में c। तो n क्या है? 3 है तो 3 + 1 आ जाएगा 4 माइनस, समाकलन का चिन्ह लगाया, log x के स्क्वायर का हमें करना है अवकलन। इसका अवकलन हम कैसे करेंगे? x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2x होता है। तो log x के स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2 log x और फिर log x का करेंगे। log x का अवकलन होता है 1/x। अब x क्यूब का समाकलन x4/4 और dx। log x के स्क्वायर का हमने अवकलन कैसे किया है? एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो log x के स्क्वायर का हो जाएगा 2 log x और फिर log x का किया है तो log x का होगा 1/x। फिर x का करेंगे, क्योंकि x का 1 होगा इस वजह से मैंने नहीं लिखा है। i बराबर प्राप्त हो जाएगा log x का स्क्वायर x4/4 माइनस, देखिए 4 कट जाएगा 2 से 2 बार तो 1/2 आ जाएगा बाहर। log x x4 x से कट जाएगा, एक्स क्यूब बचेगा, साथ में dx। फिर जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, हमें कब तक करना है समाकलन को सॉल्व? जब तक कि वो पूरी तरह से सॉल्व ना हो जाए तब तक हम खंड से समाकलन विधि का प्रयोग करते जाएंगे। फिर 2 फलन आ गए हमारे पास में समाकलन में, एक log x आ गया, एक एक्स क्यूब आ गया। 2 फलन आ गए तो खंड से समाकलन विधि लगा देते हैं। एक को u मानना होगा, दूसरे को v मानना होगा। लॉगरिथमिक वाला पहले आता है, इस वजह से इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे। फिर वही ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। log x को रखा, एक्स क्यूब का समाकलन माइनस, समाकलन में क्या लिखेंगे? log x का अवकलन, फिर एक्स क्यूब का समाकलन और फिर इस पूरे का समाकलन।
यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से I बराबर क्या प्राप्त होगा हमें, log x स्क्वायर x4 अपॉन 4 फिर x क्यूब का समाकलन आ गया, कितना होगा x4 अपॉन 4 माइनस समाकलन log x का अवकलन कितना होता है 1 अपॉन x, x क्यूब का समाकलन कितना होता है x4 अपॉन 4। I बराबर log x का स्क्वायर x4 अपॉन 4 माइनस 1/2 का अंदर गुना कर देते हैं तो 1/8 log x की पावर 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर भी आ जाएगा 1/8 और ये बचेगा हमारे पास x क्यूब का समाकलन। x क्यूब का समाकलन कैसे बचा, 4 को तो हमने बाहर ले लिया जो 2 से गुना होकर 8 हो गया और x4 कट गया x से तो x क्यूब बचा। फिर x क्यूब का समाकलन कितना होता है x4 अपॉन 4 और प्लस में लगा देंगे c। अब कुछ कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आ रहा है x की पावर 4 अपॉन 4 तो बचेगा हमारे पास में log x का स्क्वायर माइनस 1/2 log x प्लस 1/8 और प्लस में c। 1/4 x की पावर 4 को हमने ले लिया है बाहर, जो बचा वो प्राप्त हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है I बराबर x क्यूब e की पावर x स्क्वायर का समाकलन। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले पुट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे पुट क्यों कर रहे हैं, सीधे u इंटू वी के फॉर्मूले से क्यों नहीं किया, तो हम इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप जब यहाँ पर समाकलन करेंगे तो e की पावर x स्क्वायर का समाकलन आएगा। अब e की पावर x का समाकलन तो हमें ज्ञात है पर e की पावर x स्क्वायर का समाकलन हमें ज्ञात नहीं है, तो इस वजह से पहले हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, उसके बाद हम इसे खंड से समाकलन विधि से सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर बराबर टी पुट कर दिया है हमने यहाँ पर। एक्स स्क्वायर का अवकलन आप सभी जानते हैं 2x होता है, बराबर टी का कितना होता है dt/dx। पक्षांतरण कर लेंगे तो प्राप्त होगा 2x dx बराबर dt। अब हम इसे पुट कर देते हैं। आई बराबर देखिए, आई बराबर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर एक्स dx। क्या किया मैंने, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर गुना एक्स लिख दिया है यहाँ पर। अब हम रख देते हैं तो आई बराबर प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर बराबर तो टी माना है हमने, ई की पावर एक्स स्क्वायर की जगह टी माना है, एक्स dx बराबर आएगा dt/2। dt को लिख दिया समाकलन में और 1/2 को लिख दिया बाहर। अब हम इसका समाकलन कर सकते हैं, एक को यू मानेंगे एक को वी मानेंगे, किसके द्वारा, आइलेट के द्वारा। यू क्या है, बीजगणितीय फलन है, आइलेट के द्वारा मानेंगे हम एल्जेब्रिक फलन है जो टी है वो, और ई की पावर टी क्या है एक्सपोनेंशियल। तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है तो इसको यू मानेंगे और इसको वी मानेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, यू को रखो, यू को रखा, वी का समाकलन करो, वी का समाकलन किया, माइनस का चिन्ह लगाओ, समाकलन का चिन्ह लगाओ, यू का अवकलन करो। ध्यान रखना क्योंकि टी के सापेक्ष है तो हम टी के सापेक्ष ही करेंगे पूरी प्रोसेस। उसके पश्चात वी का समाकलन करो और फिर इस पूरी का समाकलन कर दो, यही कहता है फॉर्मूला। टी ई की पावर टी का हम समाकलन करेंगे, ई की पावर टी आएगा माइनस dt/dt 1 हो जाएगा, ई की पावर टी का समाकलन करेंगे, ई की पावर टी आएगा और साथ में आएगा dt। आई बराबर 1/2 टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी और प्लस में आएगा सी। यहाँ से कॉमन आ रहा है ई की पावर टी, ब्रैकेट में बचेगा t-1 प्लस सी, फिर हम रख देंगे टी की वैल्यू। टी की वैल्यू हमने किसके बराबर मानी थी, टी की वैल्यू हमने एक्स स्क्वायर के बराबर मानी, तो एक्स स्क्वायर -1 रख दिया हमने टी के बराबर, ये प्राप्त हो गया आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है आई बराबर ई की पावर 2x ई की पावर x dx। इसे भी हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पहले समाकलन करना है तो ई की पावर 2x को मैं लिख रही हूँ ई की पावर x गुना ई की पावर x, और ई की पावर x तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ई की पावर 2x को हमने ई की पावर x गुना ई की पावर x लिख दिया है। जब हम इन्हें गुना करेंगे तो वापस ई की पावर 2x प्राप्त हो जाएगा। अब हम पुट कर लेते हैं, पुट कर रहे हैं हम ई की पावर x बराबर t। पुट करेंगे तो अवकलन भी करना होगा। ई की पावर x का अवकलन होता है ई की पावर x, t का होता है dt बाई dx। यहाँ से प्राप्त होगा ई की पावर x dx बराबर dt। आई की वैल्यू में रख देंगे अब हम इसे, तो आई बराबर देखिए ई की पावर x की जगह तो कितना आएगा, t आएगा, t माना है, और ये ई की पावर x dx, इसकी वैल्यू अभी अभी हमने निकाली dt। क्या बचा, ई की पावर x, तो ई की पावर x की वैल्यू t के बराबर मानी है हमने, फिर से वही आ गया। अब हमें बस क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी में किया था, सेम ऐसे है। u को रखेंगे, u हम t को मानेंगे और इसको v मानेंगे। क्यों, क्योंकि e की पावर t तो सबसे लास्ट में आता है, चरघातांकी फलन है। t को रखा, e की पावर t का किया समाकलन, माइनस t का किया अवकलन, e की पावर t का किया समाकलन, फिर किया इस पूरे का समाकलन। सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट, बस t की वैल्यू अलग है। e की पावर t का समाकलन e की पावर t माइनस dt बाई dt हो जाएगा 1, e की पावर t का समाकलन हो जाएगा e की पावर t, साथ में आ जाएगा dt। e की पावर t का समाकलन e की पावर t प्लस c। यहाँ से i बराबर प्राप्त होगा, e की पावर t को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा t माइनस 1, साथ में t। लास्ट में हमें क्या करना होता है, t की वैल्यू रखनी होती है। तो t की वैल्यू कितनी रखी थी हमने, e की पावर x मानी थी, तो t की वैल्यू हम रख देंगे e की पावर x। ये प्राप्त हो गया आंसर, और ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, आई बराबर लॉग एक्स का होल स्क्वायर का समाकलन। अब आप कहेंगे इसमें तो एक ही फलन है, दो फलन तो है नहीं, तो हम खंड से समाकलन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं इसे। तो जहाँ पर एक ही फलन आए और आप किसी और तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप 1 का गुना कर दीजिए उसके साथ, ये हो जाएगा दूसरा फलन। एक फलन तो हो गया log x का होल स्क्वायर, दूसरा फलन हो गया 1। हम इसे सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं, ये मत सोचना हम इसे सिंपली सॉल्व नहीं कर सकते, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला फलन हमने log x का स्क्वायर ले लिया है और दूसरा फलन हमने 1 ले लिया है। अब हम ये निर्धारण करेंगे कि u कौन सा होगा और v कौन सा होगा। निर्धारण हम किसके आधार पर करेंगे, निर्धारण हम करेंगे आइलेट के आधार पर। ये कैसा फलन है, लॉगरिथमिक फलन है, और 1 कैसा फलन है, अलजेब्रिक फलन है। यहाँ पर लॉगरिथमिक वाला पहले आ रहा है तो u हम देंगे इसको और v हम देंगे इसको। ध्यान रखिएगा, जो अचर राशियाँ होती हैं वो कैसी फलन होती है, वो होती है अलजेब्रिक फलन। फिर उसके पश्चात हम क्या करेंगे, u गुना v अप्लाई कर देंगे। u की जगह log x का स्क्वायर है और v की जगह 1 है, तो यहाँ से i बराबर प्राप्त होगा। फॉर्मूला क्या कहता है, u को रखिए, तो log x के स्क्वायर को रखा हमने, v का समाकलन कीजिए, 1 का समाकलन किया, माइनस का चिन्ह लगाइए, फिर u का अवकलन कीजिए यानी log x के स्क्वायर का, v का समाकलन कीजिए, तो 1 का कर दिया हमने समाकलन और फिर कर दिया हमने इस पूरे का समाकलन। 1 का समाकलन x होता है, बताया था मैंने आपको। log x के स्क्वायर का अवकलन, अब ये भी पढ़ा था हमने, जैसे x स्क्वायर का 2x होता है ऐसे ही log x के स्क्वायर का होगा 2 log x, फिर log x का करेंगे, log x का आएगा 1/x, 1 का समाकलन x और फिर इस पूरे का समाकलन। x को पहले लिख दिया है मैंने, 2 को बाहर ले लिया है समाकलन से, x से x कट गया, क्या बचा हमारे पास में, बचा log x। फिर देखिए log x का समाकलन नहीं है हमें ज्ञात, ऐसा मत करना log x का 1/x लिख दो। log x का अवकलन होता है 1/x, log x का समाकलन नहीं होता है 1/x। तो जैसे हमने ऊपर किया था, दो फलन होने चाहिए,
तो log x के साथ 1 का गुना कर दिया, एक u होगा एक v होगा, log वाला u होगा 1 वाला v होगा। -2 u को रखा यानी log x को रखा, v यानी 1 का किया समाकलन, बीच में लगाया माइनस, उसके पश्चात में समाकलन का चिन्ह लगाया, u का किया अवकलन यानी log x का अवकलन, v का समाकलन यानी 1 का समाकलन और फिर इस पूरी का समाकलन। I बराबर प्राप्त होगा x log x का होल स्क्वायर -2 log x, 1 का समाकलन होता है x, माइनस समाकलन का चिन्ह लगाया, log x का अवकलन होता है 1/x, 1 का समाकलन होता है x और dx। ये वाली एक्सरसाइज करने के लिए आपके फॉर्मूलाज बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जो आपने पढ़े हैं ना अब तक समाकलन में, जो भी मेथड पढ़ा है, जो भी फॉर्मूलाज है वो सारे बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। 2 का अंदर गुना कर देंगे तो 2x log x होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x से x कट जाएगा, 1 dx आएगा, 1 का समाकलन होता है x। ठीक है, 2 का और गुना होगा, प्लस में आ गया c, ये प्राप्त हो गया। क्या किया मैंने यहाँ पर, -2 का अंदर मल्टीप्लाई किया है, माइनस माइनस प्लस हो गया, x से x कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का समाकलन x होता है, 2 का x से गुना होकर हो जाएगा 2x। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए है, I बराबर cos इनवर्स x का समाकलन। तो एक फलन है, हम इसके साथ दूसरा फलन और ले लेते हैं 1, एक u होगा एक v होगा। cos इनवर्स x कैसा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो सबसे पहले आ जाता है, तो ये ही होगा u और ये होगा v। ठीक है, हम चाहें तो दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं इसमें, जैसे cos इनवर्स x को t के बराबर पुट कर दीजिए आप और उसके पश्चात सॉल्व कीजिए तो भी आंसर प्राप्त हो जाएगा। थोड़ी सी हिंट दे दूंगी मैं उसकी भी, कैसे सॉल्व होगा वो, फिलहाल हम इस मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। तो कैसे करेंगे हम, u को रखेंगे, u क्या है cos इनवर्स x, v का करेंगे हम समाकलन, v क्या है 1 है, माइनस, फिर u का करेंगे हम अवकलन, u क्या है cos इनवर्स x, और फिर v का समाकलन यानी 1 का समाकलन और फिर इस पूरे का समाकलन। कौन से समाकलन वाला फॉर्मूला लगाया है मैंने, जो मैंने आपको शुरू में भी लिखाया है, cos इनवर्स x, 1 का समाकलन कितना होता है x होता है, माइनस cos इनवर्स x का अवकलन आप सभी ने पढ़ा हुआ है, वो कितना होता है -1/√1 माइनस x स्क्वायर, 1 का समाकलन होता है x, साथ में आ जाएगा dx। x को पहले लिख रही हूँ मैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम कर देते हैं पुट, यहाँ पर ये वाला तो ऑलरेडी सॉल्व है, पुट हम किसको करें, हम हर वाली राशि को पुट करते हैं मोस्टली, तो हम हर वाली राशि को ही पुट करेंगे। यहाँ पर पुट किया हमने, अंडर खाली 1 माइनस x स्क्वायर को पुट कीजिए t स्क्वायर के बराबर। आप कहेंगे t के बराबर क्यों नहीं लिखा, t स्क्वायर के बराबर क्यों लिखा है, ताकि जब हम यहाँ t स्क्वायर लिखें तो स्क्वायर से अंडर कट जाए और हमारे लिए सॉल्व करना ईजी रहे। ठीक है, 1 का अवकलन 0 होता है, माइनस x स्क्वायर का हो जाएगा -2x, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t और t का करेंगे तो होगा dt/dx। पक्षांतरण करेंगे तो x dx बराबर प्राप्त होगा -t dt, 2 से तो 2 कट जाएगा, x dx की जगह क्या रखना है हमें यहाँ पर, -t dt अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर है तो √t स्क्वायर आ जाएगा, माइनस को ले लिया बाहर, √t स्क्वायर, t बचेगा यहाँ पर, t से t कट जाएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास dt। ये प्राप्त होगा x cos इनवर्स x माइनस t dt का समाकलन t प्लस में c, एंड में हम रख देंगे t की वैल्यू। t की वैल्यू कितनी आएगी, t की वैल्यू आएगी √1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ से जब आप यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो √1 माइनस x स्क्वायर ही तो आएगी, ये प्राप्त हो गया आंसर। अब आप कहें दूसरे मेथड क्या लगा सकते हैं हम, आप cos इनवर्स x को t के बराबर पुट कर दीजिए, हमें ध्यान एक ही मेथड रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। x बराबर cos t आएगा, यहाँ से जब हम cos इनवर्स का पक्षांतरण कर देंगे, अवकलन करेंगे तो हमारे पास में dx बराबर प्राप्त होगा
माइनस साइन टी, ठीक है, उसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे शुरू में। कॉस इनवर्स एक्स की जगह तो टी आ जाएगा और डी एक्स की जगह आ जाएगा माइनस साइन टी, ऐसे आएगा। फिर अब हम इसे u गुना v से सॉल्व कर सकते हैं। ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा ना सॉल्व। दोनों तरीके से जो भी आपको इजी लगे आप सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट